सेट्स में नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें अपने पास ऐसे आया कि लेट ए बी एनी सेट। फिर सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is denoted by a dash और a कॉम्प्लीमेंट। तो या तो a डैश सिंबल से कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर a पावर c इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो a डैश का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a c, मतलब a पावर c का भी सिंपल से मीनिंग हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को इस सिंबल से a डैश या फिर a पावर c से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है वो चीज समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट अपने पास आ गया कि a dash is equal to a set of elements such that x does not belongs to set A। और इसको ऐसे देख सकते हैं कि A dash contains elements x such that x belongs to universal minus set A। तो अब ये जो अपने पास कॉम्प्लीमेंट सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई, तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अपने को ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए ए के कॉन्टेक्स्ट में अपने पास यूनिवर्सल सेट जरूर होना चाहिए, यानी कि ए का कोई ना कोई सुपर सेट या फिर ए के करस्पॉन्डिंग अपने पास यूनिवर्सल सेट होना ही होना चाहिए, जिससे कि ए के बाहर के सारे एलिमेंट्स लिखे जा सके। तो ए कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के बाहर के एलिमेंट्स हो, यानी कि सेट ए के बाहर जो भी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर किए जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि एलिमेंट्स आउटसाइड ए। तो इसको एज अ पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स outside A or except A। तो इस पर बेस्ड अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो यहाँ पर हुआ ये कि एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। फिर एक सेट बी अपने पास गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 10। तो यहाँ पर अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो भी एलिमेंट्स अपने को देखने को मिले वही एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर किए जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर के एलिमेंट्स। तो ए में अगर देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 गिवन था, और सिमिलरली बी सेट जो अपने पास गिवन था उसमें भी 1 2 3 एंड 4 देखने को मिला। तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो ए के बाहर जो कुछ भी देखने को मिला, तो ए के बाहर अगर देखा जाए तो वो मुझे सेट बी से देखने को मिलेगा। और सेट बी में भी अगर देखा जाए तो सेट बी में 1 2 3 एंड 4 था जो कि ए का ही एक ग्रुप हो गया। तो अब अगर ए के बाहर के एलिमेंट्स मेरे को लिखने हैं तो बी के एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो ऐसे अपने को एलिमेंट्स लिखने हैं, तो यानी कि 5 6 7 अप टू 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट में अपने पास मिल गया है 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये फिलहाल आ गया अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। तो सेट ए जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 4 6 एंड 8, और सेट बी अपने पास गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10, पहले 10 नेचुरल नंबर्स। तो अब अगर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो ए के बाहर के एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स मुझे सेट बी के ही लिखने हैं और वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए के पास नहीं थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 दोनों ही सेट्स के पास हैं, तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 2 4 6 एंड 8 बी से हटाकर बी के पास जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो ए के कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर किए जाएंगे। तो आगे अपने पास 1 देन 3 फिर 5, फिर नेक्स्ट अपने पास आ गया 7, फिर देन 9 एंड 10। तो ये अपने पास 6 एलिमेंट्स आ गए 1 3 5 7 9 10। तो ये फिलहाल अपने पास गिवन था ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का अगर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा जाए
तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया यूनिवर्सल सेट। तो ए, ये अपने पास आ गया सेट, और ए के बाहर मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ अल्टीमेटली दो ही रीजन देखने को मिले थे, रीजन वन एंड रीजन टू। तो इफेक्टिवली अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो भी पोर्शन देखने को मिला, तो ए के अदरवाइज एक्सेप्ट ए जो भी पोर्शन आया वो अल्टीमेटली ए कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही रीजन टू की। फिर ये आ गया अपने पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, देन सेट ए, नेक्स्ट ये आ गया अपने पास सेट बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। और रीजन अगर देखा जाए तो रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, एंड ये आ गया अपने पास रीजन फोर। तो यहाँ से अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो कुछ भी, तो ए के बाहर अगर देखा जाए तो ए के बाहर ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये कुछ अपने पास देखने को मिला। तो ए के बाहर अगर बात की जाए तो ए में तो अपने पास वन एंड टू था, और ए के बाहर की अगर बात की जाए तो रीजन थ्री एंड रीजन फोर। तो ये आ गया अपने पास ए के बाहर। तो अगर पहले वाले केस में मतलब जैसे यूनिवर्सल सेट और सिर्फ सेट ए अपने पास गिवन था, तो ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो ये अपने पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। वहीं सेकंड केस में अगर देखा जाए तो दो सेट्स ए एंड बी अपने पास गिवन थे, तो ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास आ गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रीजन थ्री एंड रीजन फोर अपने को लिखना था, तो सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर सिंपली यूनिवर्सल माइनस ए कर दिया जाए, तो यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल मतलब अपने पास था रीजन वन टू थ्री एंड फोर। अब इसमें से ए अगर मैंने हटा दिया तो यानी कि रीजन वन और टू दोनों को हटा दिया, तो इस तरह से मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो ये था अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। फिर सेट बी, एक क्लोज इंटरवल आ गया अपने पास थ्री टू सेवन। तो अपने को ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर डिफाइन करना था। तो सबसे पहले तो ए को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। फिर बी को अगर देखा जाए तो बी में अपने पास थ्री टू सेवन, ये पूरा का पूरा रीजन गिवन था। तो अब यहाँ से अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो कुछ भी पोर्शन था। तो ए कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर हो गया अपने पास बी माइनस ए। तो बी माइनस ए अगर देखा जाए तो मतलब मुझे बी ही कंसीडर करना है, और दोनों में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे उनको हटाकर। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो मिल रहे थे वो था अपने पास थ्री, तो आंसर में से थ्री हटेगा। फिर फोर मिल रहा था कॉमन, तो फोर हटेगा, और ये फाइव देखने को मिल रहा था, तो यानी कि फाइव भी हट रहा होगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास है, सबसे पहले तो थ्री को हटाना था, तो ओपन इंटरवल लगाकर थ्री को हटा देते हैं, और थ्री टू सेवन। तो ये अपने पास इस तरह से आ गया। अब थ्री हट चुका है, और सिमिलरली फोर और फाइव ये दो वैल्यूज मेरे को हटानी थी, तो इनको करली ब्रैकेट के साथ हटा के लिख देते हैं। तो इस तरह से अपने पास गिवन एग्जांपल्स के लिए मतलब गिवन टू सेट्स ए एंड बी, ये जो दो सेट्स अपने पास दिए गए थे इनके लिए ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली अगर इसी एग्जांपल में बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट में अल्टीमेटली होगा ये कि बी के बाहर के एलिमेंट्स मेरे को लिखने हैं। तो बी के बाहर के एलिमेंट्स अगर देखे जाए तो वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स देखने को मिले, जो कि है वन एंड टू। तो ये इस तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट देखने को मिला। तो बी में अगर देखा जाए तो बी में ये पूरा का पूरा सेट अपने को लिखना था, और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थ्री फोर फाइव भी आ गया मेरे पास। अब बी कॉम्प्लीमेंट जब मेरे को लिखना था तो बी के बाहर सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को लिखने थे। तो बी के बाहर अगर देखा जाए तो सिर्फ वन एंड टू ये दो एलिमेंट्स ही देखने को मिले थे। तो इस तरह से ये अपने पास आ गया था बी कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। तो सेट ए आ गया क्लोज इंटरवल टू टू नाइन, और सेट बी आ गया अपने पास ओपन इंटरवल थ्री टू इलेवन। तो अपने को ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए इन दोनों ही सेट्स के लिए। तो सबसे पहले तो ए को नंबर लाइन पर प्लॉट किया, तो ये मेरे पास आया टू, यहाँ कहीं मुझे मिलेगा नाइन। तो क्लोज इंटरवल टू टू नाइन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। फिर सेट बी को अगर देखा जाए
तो 3 to 11, 3 यहाँ पे मिलेगा एंड 11 इधर मिला अपने को, तो 3 to 11, तो ये आ गया। अब यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट मेरे को लिखना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो ए के बाहर के एलिमेंट्स। अब सबसे पहले तो दोनों सेट्स में कॉमन देख लेते हैं, तो दोनों सेट्स में कॉमन तो मेरे पास आ गए हैं 3 2, यहाँ पर मिला 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे को ए के बाहर के सारे एलिमेंट्स लिखने थे, तो अगर 2 to 9 तक देखा जाए तो 2 to 9 तक तो लिख ही नहीं सकते, तो जो भी ए कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा वो 2 to 9 इसके बाहर लिखा जाएगा। तो 9 दोनों ही सेट्स में कॉमन था, और 2 to 9 इसके बाहर अगर एलिमेंट्स देखे जाए तो इसके बाहर एलिमेंट्स अपने को सिर्फ और सिर्फ 9 to 11 यही देखने को मिला था। और 9 इनफैक्ट सेट ए के पास भी था, तो 9 पर ओपन इंटरवल ही लगाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9 to 11। फिर सिमिलरली यहाँ पर अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर के एलिमेंट्स मेरे को लिखने थे। तो अब अगर बी के बाहर के एलिमेंट्स देखे जाए तो सबसे पहले कॉमन पोर्शन यहाँ से हटा देते हैं। तो बी के बाहर अगर देखा जाए, बी के पास 3 to 11, यानी कि 3 to 11 तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, और इसके अदरवाइज अगर देखा जाए तो 2 to 3 ये इंटरवल अपने को देखने को मिल रहा है। तो अगर बी में देखा जाए तो 3 नहीं है, वहीं पर ए में 3 था, तो इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट जब लिखा जाएगा तो बी के बाहर के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, तो ये अपने पास आ गया 2 2 3। तो ये इस तरह से अपने पास आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एंड उस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स।